हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आयु बच्चों होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज बनाते हैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली रेसिपी जो हर घर में बनती है और जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है जिसमें हम डाल देंगे अरहर की दाल। तो यहाँ हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए अरहर का दाल लिया है दोस्तों। 1.5 कटोरी हमने अरहर का दाल लिया है, जिसे हम तुअर की दाल भी बोलते हैं। अब साथ में ही हम लेंगे एक बड़ा बाउल, और उसमें हम डाल देंगे उसी कप से नाप के 1 कप चावल। यहाँ देखिए, चावल को भी हमने ले लिया है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब लेंगे एक प्लेट में हम लेंगे दोस्तों 1 गांठ लहसुन। यहाँ हमने 1 गांठ लहसुन को अच्छे से छील के साफ कर लिया है। अब इसमें हम लेंगे सूखा मिर्चा। तो यहाँ आपको जितना चटपटा पसंद हो आप उस हिसाब से यहाँ सूखा लाल मिर्चा ले लीजिए। और अब यहाँ पे लेंगे हम 1 गांठ हल्दी। तो देखिए, हमने 1 गांठ हल्दी का इस्तेमाल किया है। सब चीज़ हमने ले लिया है दोस्तों। अब इसे हम साइड में रखते हैं और लेते हैं अपने दाल को। यहाँ दाल को हम अपने ले लेंगे और इसे पानी डालकर हम अच्छे से मसल मसल कर साफ कर लेंगे। तो इसे हम हाथों से मसल मसल के इसकी जितनी गंदगी है सबको बढ़िया से साफ कर लेंगे, ताकि हमारी रेसिपी में शाइनिंग आए। तो देखिए, यहाँ पे हम सारे दाल को मसल ले रहे हैं। अब इसे हम कम से कम 4 से 5 पानी धो लेंगे। तो इसीलिए चलते हैं बेसिन के नीचे, हम आपको साफ करके अपनी दाल को दिखाते हैं। तो देखिए, दाल हमारी अच्छी से साफ हो गई है। अब एक बड़ा प्रेशर कुकर लेंगे। हम बड़ा प्रेशर कुकर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें फिर दूसरे बर्तन में इस रेसिपी को ट्रांसफ़र ना करना पड़े। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। फिर जैसी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हमने जो धुले हुए दाल है दोस्तों, उसको हम सारे दाल को अपने कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, सारे दाल को हमने अच्छे से कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब कुकर को हम गैस पे चढ़ा देंगे उबाल आने के लिए। तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ लिया है सिलबट्टा। आज हम सिलबट्टे पे पीस कर इस रेसिपी को बनाएंगे। मसाले को आप चाहे तो ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन कम मसाले होते हैं दोस्तों तो ग्राइंडर जार में भी अच्छे से नहीं पीसते हैं। पहले के ज़माने में हमारी दादी, हमारी नानी लोग इसी तरह पीस के बनाते थे। तो जो रेसिपी में स्वाद आता था ना, उसकी बात ही कुछ और रहती थी। मटेरियल वही रहता था लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आता था। तो देखिए, यहाँ पे हमने हल्दी ले लिया है। हल्दी को हम बट्टे से अच्छे से कूट लेंगे और कूट कर इसका हम एकदम फाइन पेस्ट हमें पीसना है। पानी डालकर इसे हम एकदम फाइन पीस लेंगे। तो देखिए, मसाले हमारे यहाँ पिस गए हैं। तो थोड़े से में दरदरे लग रहे हैं, तो एक बार इसे हम फिर से रिपीट करके पीस ले रहे हैं। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से सारा मसाला पिस गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। मसाले देखिए, अगर हम ग्राइंडर जार में पीसते हैं तो हमारे मसाले पतले हो जाते हैं, लेकिन सिलबट्टे पे एकदम सूखे-सूखे रहते हैं, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं। चटनी भी अगर आप बनाइए, अगर सिलबट्टे पे पीस के बनाइए, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो देखिए, इधर हमने गैस पे हमारे दाल में हल्का-सा उबाल आ गया है और दाल की जितनी गंदगी है सब ऊपर आ गई है, जिसे हम कलछुल की सहायता से सारी गंदगी को हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब इसमें हमने जो मसाला पीसा था उसको हम डाल देंगे। 1 स्पून की सहायता से सारे मसाले को हम देखिए इसमें निकाल कर डाल दे रहे हैं। तो सारा मसाला ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब देखिए, हमने यहाँ नमक को भी डाल दिया है। अब इसमें हम लिड लगा देंगे और कम से कम इसे हम 3 से 4 विसल आने तक पका लेंगे। यह दाल पकने में ज़्यादा समय नहीं लगती है। तो देखिए, 3 से 4 विसल इसमें आ गया है। इसे हम थोड़ा-सा ठंडा करके कुकर को खोल लेंगे। तो चलिए, अपने दाल को हम चला लेते हैं। तो देखिए, दाल तो हमारी खड़ी है लेकिन दाल हमारी अच्छे से गल गई है। इसे हम कलछुल की सहायता से घोट लेंगे और घोट कर इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें पानी कम लग रहा है तो हमने यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी और डाल दिया है। 1.5 से 2 गिलास आप पानी और डाल दीजिए और इसमें उबाल आने तक इसे पका लीजिए। जब तक उबाल देखिए आ गया दाल में, इधर हमने अपने चावल को भी अच्छे से साफ करके धो लिया है। अब इसमें हम अपने सारे चावल को डाल देंगे। तो देखिए, चावल को भी हमने अच्छे से इसमें सारे चावल को ट्रांसफ़र कर देना है और इसे हम ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद इसे हम ढककर पकाएँगे लो मीडियम आँच पे दोस्तों। आप इसे चाहे व्हिसल भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी खिचड़ी तो अच्छी बन जाएगी लेकिन बहुत मेसी सी हो जाती है। इस तरह हमारे खिचड़ी के जो चावल हैं गल भी जाते हैं, थोड़े खड़े-खड़े भी रहते हैं, जो अच्छे लगते हैं देखने में
और खाने में भी। अब इधर एक बाउल लिया हमने, बाउल में लिया उबला आलू, उसे हम एक स्पून की सहायता से चम्मच से मैश कर लेंगे। अब यहाँ हमने उबले हुए टमाटर लिए हैं, अगर आप चाहें तो टमाटर आलू को भून कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम आलू टमाटर का चोखा बना रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ बैंगन को भी इसमें डाल सकते हैं उबाल के, इसमें या बैंगन को भून कर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, आपका आलू बैंगन का चोखा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ हमने कटे हुए लहसुन डाले हुए, कटे हुए अदरक डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा चाहिए आप उस हिसाब से मिर्ची डाल दीजिए और हरा धनिया पत्ती हमने डाला है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हरा मिर्चा का मसाला, जो होता है अचार का मसाला, वो डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आप जब भी चोखा बनाइए तो उसे चम्मच की सहायता से मिलाइए, वरना हमारे चोखा बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब यहाँ हमने जो तेल डाला है दोस्तों, तेल आप लास्ट में डालिएगा, इससे क्या होता है ना कि हमारे चोखे में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। देखिए चोखा हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट चोखा बना था दोस्तों। एक बार आप इसे इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने खिचड़ी की ओर। देखिए खिचड़ी भी हमारी अच्छे से पक गई है। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ आम की, जो कच्चा आम का कैरी होता है उसको आप काट के 1-2 टुकड़ा डाल दीजिए, इससे इसका स्वाद तो और भी बढ़ के आता है। अगर आम ना हो तो आप खटाई भी यहाँ डाल सकते हैं। तो देखिए खिचड़ी हमारी हो गई, इसे हम साइड में रख लेते हैं। अभी वो पतला है लेकिन ठंडा होने पे उसकी थिकनेस गाढ़ी हो जाती है। अब यहाँ लेंगे हम तड़का पैन, उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और यहाँ हमने कटे हुए लहसुन लिया है जिसका हम तड़का लगाएँगे और आधा चम्मच डालेंगे जीरा। अगर आप चाहें तो यहाँ हरा मिर्चा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन हमने लाल मिर्चा पहले डाला इसलिए नहीं डाल रहे हैं। अब लहसुन के अच्छे से हम खर कर लेंगे। इसे हमें बढ़िया से खर करना, क्योंकि जब हम इसमें तड़का लगाएँगे ना दाल में जाने के बाद ये थोड़े व्हाइट से हो जाते हैं। तो देखिए तड़का हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हम ऊपर से थोड़े से लहसुन को निकाल ले रहे हैं, जब हम अपनी थाली को लगाएँगे ना तो उसमें हम सर्व करेंगे। तो देखिए खिचड़ी हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है दोस्तों। हर घर में यह खिचड़ी शनिवार के दिन ज़रूर बनती है दोस्तों। हमारे बड़े-बुजुर्ग कहते हैं ना कि शनिवार को खिचड़ी बनाने से हमारे ग्रह जो हैं वो क कटते हैं। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे हम तो नहीं जानते, लेकिन हर घर में खिचड़ी बनाई जाती है और लोग इसे इस तरह से खाना ज़रूर पसंद करते हैं। तो चलिए देखिए हम अपने खाने को सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने खिचड़ी को एक बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे अपने चोखे को भी और ऊपर से हम लहसुन से इसे गार्निश कर ले रहे हैं, जो हमने निकाल के रखा था। अब यहाँ हम चोखा भी निकाल ले रहे हैं। तो देखिए हमारा चोखा भी निकल गया है। अब खिचड़ी के साथ तो दही का बहुत ही ज़्यादा मज़ा है दोस्तों, बिना दही के तो खिचड़ी जैसे अच्छा ही नहीं लगता। तो हमने दही लिया है खट्टा-मीठा। अब यहाँ लिया हमने इमली और पुदीने की चटनी और यहाँ लिया हमने प्याज़। प्याज़ आप गर्मी में ज़रूर खाया करिए क्योंकि यह हमें लू से बचाती है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया नींबू और लिया हमने गरमा-गरम रोटी। तो देखिए थाली हमारी कंप्लीट है। ऊपर आप खिचड़ी में देसी घी डालकर मज़े से एन्जॉय करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।